अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर नज़र। नाजरीन, कल सुबह 5 जून को 7 से 3 के दरमियान में जो अनलॉक 1 है उसमें ढील रहेगी, उसमें छूट रहेगी। तो तमाम अहलियान परभनी से ये गुजारिश है कि वो कल अपने तमाम ज़रूरी काम 7 से 3 के दरमियान में कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। कल सुबह 7 से 3 के दरमियान में जो कारोबार, जो दुकानें खुली रहेंगी वो कुछ इस तरह है नाजरीन। कल इलेक्ट्रॉनिकल्स की तमाम दुकानें खुली रहेंगी, इलेक्ट्रिक की तमाम दुकानें खुली रहेंगी और उसी के साथ कंप्यूटर, मोबाइल, टायर्स की दुकानें, बैटरी, ऑटोमोबाइल्स, बर्तन भांडे की तमाम दुकानें, उसी के साथ स्टेशनरी, कटलरी, जनरल स्टोर, प्लास्टिक की रस्सी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल्स और फर्नीचर की तमाम दुकानें पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में 7 से 3 के दरमियान में खुली रहेंगी नाजरीन। इसी के साथ नाजरीन, जिन दुकानों को, जिन कारोबार को पूरा हफ्ता छूट दी गई है 7 से 3 के दरमियान में पूरा हफ्ता चालू रहेंगे, जैसे कि अभी तक सिर्फ 15 से 16 दुकानें, कारोबार जो थे उनको छूट दी गई थी। फिर उसके बाद 3 तारीख से कल 4 तारीख को दूसरे 16-17 जो दुकानें थी जो पहले 1 तारीख से बंद थी उनको छूट दी गई थी। लेकिन पूरा हफ्ता जो चालू रहेंगी दुकानें, कारोबार, और सिर्फ 7 से 3 के दरमियान में वो दुकानें कुछ इस तरह है नाजरीन। पूरे इसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो किसानों के लिए ख़ास ख्याल रखा गया है, किसानों की जो बीज की, खत की दुकानें होती है उन तमाम दुकानों को, दवाई की दुकानें जो किसानों के लिए काम होती है नाजरीन, वो तमाम दुकानें पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में खुली रहेंगी। उसी के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर किराना शॉप जो है, किराना दुकान, वो किराना दुकान पूरे 7 से 3 के दरमियान में खुले रहेंगे, पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। उसी के साथ जो खाने पीने की अशिया होती है जैसे फास्ट फूड हो गया और बेकरी शोरूम हो गया, इसमें स्वीट मार्ट हो गए, ये तमाम जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है फास्ट फूड, उन तमाम फास्ट फूड सेंटर को 7 से 3 के दरमियान में पूरा हफ्ता छूट दी गई है नाज़रीन। उसी के साथ दूध बेचने वाले जो लोग होते हैं उन तमाम दूध वालों को पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में छूट है। लेकिन इतवार के दिन उनके लिए 7 से 12 बजे तक का टाइम रखा गया है। इतवार के दिन दूध वाले जो लोग हैं, दूध बेचने जो देहातों से आते हैं, उनको इतवार के दिन 7 से 12 बजे तक का टाइम दिया गया है नाज़रीन। इसी के साथ नाज़रीन, पूरा हफ्ता जो 7 से 3 के दरमियान में जो खुले रहेंगे, कारोबार खुले रहेंगे, उसी के साथ और एक छूट दी गई है प्राइवेट ऑफिसेस के लिए। जो एजेंसी के ऑफिस होते हैं, जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं, और गवर्नमेंट के भी तमाम ऑफिसेस और प्राइवेट ऑफिसेस भी जो, और उसी के साथ सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनके ऑफिसेस, वकील हजरात के ऑफिसेस, और उसी के साथ नाज़रीन तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑप्टिकल सेंटर जो चश्मे की दुकानें होती है उन तमाम दुकानों को भी 7 से 3 के दरमियान में पूरा हफ्ता छूट रखी गई है। और उसी के साथ किसानों का यहाँ पर भी ख़ास ख्याल रखा गया है। किसानों के जो कपास बेचनी होती है, उन खरीदी बिक्री जो केंद्र है, तो उन तमाम खरीदी बिक्री केंद्र को और अड़द की दुकानों को पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में छूट दी गई है। उसी के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, इन तमाम के जो मैकेनिकल हजरात होते हैं, जो रिपेयर करते हैं, उन तमाम को भी पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में छूट है। उसी के साथ जितने भी रिपेयरिंग के काम करते हैं और जो घर पर जाकर सर्विसेज देते हैं, उन तमाम को भी पूरा हफ्ता 7 से 3 के दरमियान में छूट दी गई है नाजरीन। उसी के साथ सलून वाले, जितने भी हेयर सलून वाले होते हैं, जिन कटिंग की दुकानें हैं जो अभी तक भी बंद है, उन तमाम को भी 7 से 3 के दरमियान में घरों पर जाकर सेवा देने की छूट दी गई है नाजरीन। इसी के साथ नाजरीन, जिन और सर्विसेज को जो छूट दी गई है उसमें तमाम हॉस्पिटल्स आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं, मेडिकल शॉप्स आते हैं, और उसी के साथ जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उन तमाम को भी यहाँ पर पूरा हफ्ता छूट दी गई है। उनके लिए किसी तरह की कोई भी टाइम की लिमिट यहाँ पर नहीं है। जब भी उन्हें अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की, तो हॉस्पिटल जा सकते हैं और हॉस्पिटल भी खुला रह सकता है पूरा हफ्ता। जो हॉस्पिटल का टाइम है उसके ऊपर मेडिकल शॉप भी खुले रह सकते हैं। उसी के साथ जो मेडिकल इमरजेंसी है तो वो भी सेवाएं यहाँ पर पूरा हफ्ता चालू रहेगी और उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। इसी के साथ नाजरीन, जिन सेवाओं को पूरा हफ्ता छूट दी गई है लेकिन उनको टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन वो जो टाइम पर खुलते हैं, बंद होते हैं, वो अपने टाइम पर
खोल सकते हैं अपनी दुकानें, अपने कारोबार। उसमें लॉन्ड्रीज आते हैं, जितने भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के लॉन्ड्री है जहां पर कपड़े धुलवाए जाते हैं, उन तमाम लॉन्ड्री सेंटर को, जहां पर सिविल हॉस्पिटल के भी कपड़े धुलवाए जाते हैं और प्राइवेट भी जो कस्टमर्स होते हैं उनके कपड़े धुलवाने के लिए जो लॉन्ड्री सेंटर है उनको पूरा हफ्ता छूट दी गई है और वो अपने वक्त के हिसाब से अपने लॉन्ड्री सेंटर खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उसी के साथ पेट्रोल पंप, तमाम पेट्रोल पंप जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पेट्रोल पंप है उनको भी अपने वक्त के मुताबिक खोलने और बंद करने की छूट दी गई है और पूरा हफ्ता वो भी खुले रह सकते हैं नाज़रीन। उसी के साथ न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो अपने वक्त पर अपने काम कर सकते हैं, उन्हें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसी के साथ हाईवे के ऊपर जितने भी 4 व्हीलर के जो वर्कशॉप हैं, गैरेज हैं, उन तमाम गैरेज को, वर्कशॉप को और सर्विसिंग सेंटर को भी अपने वक्त पर खोलने और बंद करने की इजाज़त दी गई है। उसी के साथ जो आरटीओ ऑफिस के जो काम होते हैं या नए और पुराने जो व्हीकल्स है, जो अपने वाहन हैं, उनकी जो खरीदो फरोख्त और रजिस्ट्रेशन के जो काम होते हैं वो भी अपने अपने वक्त के हिसाब से ही कर सकते हैं। उनके लिए भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई है, वो अपने टाइम के हिसाब से अपने ये तमाम काम कर सकते हैं नाज़रीन। आइए नाज़रीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाज़रीन दूसरी सबसे अहम खबर यह है कि परभनी सिविल हॉस्पिटल से जो मेडिकल बुलेटिन निकलता है शाम 6 बजे, उसमें परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे ने अपनी प्रेस नोट में बताया है कि आज परभनी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कुल मिलाकर टोटल जो स्वैब के नमूने लिए गए थे वो उनकी तादाद नाज़रीन 2630 हो चुकी है और आज तक 4 जून तक जितने भी निगेटिव रिपोर्ट्स आई हैं इन 2630 में से वो 2300, कुल मिलाकर 2300 है नाज़रीन आज तक की रिपोर्ट जो निगेटिव आई है, जिनमें कोई कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। उनकी रिपोर्ट 2300 लोगों की निगेटिव आई है। उसी के साथ अगर पॉजिटिव लोग देखे जाएं आज तक पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तादाद 89 हो चुकी है नाज़रीन, जो एक काफ़ी अभी उतनी बड़ी नहीं है जितना कोरोना वायरस के निगेटिव रिपोर्ट्स और पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से 89 ये तादाद अभी कंट्रोल में है नाज़रीन। तो उसी के साथ अगर डिस्चार्ज की बात की जाए तो 31 पेशेंट अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वो लोग पूरी तरह से कोरोना वायरस को, कोविड-19 को मात देने में कामयाब हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे लोगों की तादाद 31 है। उसी के साथ 2 लोगों को यहाँ पर डेथ हो चुकी है, इंतकाल हो चुका है और वो दोनों भी लोग जिंतूर तालुके से थे। एक लेडीज और एक जेंट्स दोनों भी जिंतूर तालुके से थे जिनकी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ज़ेरे इलाज है उनकी तादाद 59 यहाँ पर आज हो चुकी है। 59 लोग आज परभनी डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में और जो ITI में जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है उसके अंदर 59 लोग यहाँ पर ज़ेरे इलाज है। और नाज़रीन परभनी सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे ने यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से अपील की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर ना हो तो अपने घरों से ना निकले, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही घरों से निकले, वो भी 7 से 3 के दरमियान में निकले और अपने काम ख़त्म करके जल्द से जल्द अपने घरों में रहे और सेफ रहे। क्योंकि नाज़रीन कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिससे अगर लड़ना है तो घरों में रहना होगा, घरों में रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। और नाज़रीन किसी को अगर बहुत ज़्यादा बुखार और खांसी, सर्दी और सांस लेने में अगर परेशानी हो तो ऐसे लोग तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाएं या परभनी सिविल हॉस्पिटल में आकर अपना मेडिकल चेकअप करवा लें। नाज़रीन आप रहिए सुरक्षित और अपने घरों में रहिए, प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए ताकि हमें इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। नाज़रीन आइए नाज़रीन डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। नाज़रीन आज 4 जून को सुबह 10 बजे परभनी जिला कलेक्टर के ऑफिस में और ऑफिस की सीढ़ियों के ऊपर जिंतूर सेलू विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर ने दिन भर के लिए धरना आंदोलन किया और उनका आंदोलन आज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम किसानों, व्यापारियों, कारखानों और मजदूरों के लिए था और उनकी मांगों के लिए था। और आज दिन भर के लिए उन्होंने ये धरना आंदोलन किया और जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को अपना एक निवेदन भी दिया है। नाज़रीन जल्दी से सरकार ने लेना चाहिए और किसानों के हाथों में पैसा मिलना चाहिए और किसानों की अभी उनको फसल करनी है तो इसलिए जो जितना भी फसल के लिए कर्जा बैंक देती है वो जल्दी से इसी हफ्ते में 2 हफ्ते में सबको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर देरी होती है तो फिर किसानों का पूरा गड़बड़ हो जाता है। नाज़रीन हमारी आपसे दरख्वास्त है, ये हमारी अपील है आपसे कि आप हमारे चैनल मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें नाज़रीन और
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नाज़रीन आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज़।